आज सुशासन तिहार पड़याइन में हमारे 14 पंचायत 15 पंचायत के यहाँ पर एक साथ लगाया गया था। इसमें सभी जो आवेदन लिए गए थे अप्रैल महीना में, उसका निराकरण करने के लिए और जो मांग किए थे उसको स्वीकृत करने के लिए यहाँ पर आज लगाए गए थे, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर किसान किताब का वितरण हुआ। यहाँ पर जो शौचालय की मांग किए थे, शौचालय उनका कार्ड आज यहाँ पर स्वीकृत किए गए और उनको दिया गया प्रमाण पत्र। उसके साथ में हमारे कृषि विभाग के द्वारा और जो लोग राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड, एक प्रकार से ये कहा जाए कि समस्याओं का निराकरण। तो ये सारे जन लोगों का समस्या जो आया है उसका निराकरण करने के लिए लगाया गया है और निराकरण करने के साथ में यही मौके पर उनको उनका कागजात भी यहाँ पर सौंपा गया है, प्रमाण पत्र सौंपा गया है। पूरे 5 साल में भूपेश बघेल के द्वारा एक भी इस प्रकार के समस्या समाधान का शिविर नहीं लगाया गया, लेकिन आज यहाँ पर जिस प्रकार से विष्णुदेव साय के सरकार में लगातार इस प्रकार के शिविर लगा रहे हैं, उसके पहले डॉक्टर रमन सिंह के राज में लगा रहे हैं और देखे हैं काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, काफ़ी उत्साह उनके दिखाई देता है और यही उनका उत्साह है जो समस्या का निराकरण होता है। और जो सरकार बनती है, सरकार का काम है समय समय पर उनकी समस्या का निराकरण कराना, खाता को विभाजन कराना, नामांतरण कराना, फौती कराना, ये तमाम प्रकार के जो कार्य है ये जो हुआ है। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। सबसे ज़्यादा लोगों का आकर्षण का केंद्र है वो प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसमें लोगों ने जो आवेदन दिया है उन सभी का सर्वे का कार्य अभी प्रारंभ हो गया है, सबका सर्वे किया जा रहा है, आगे चल करके उनका भी मकान बनेगा। सर, सरकार के पास एक बहुत बड़ा तंत्र है, मुख्य सचिव से लेकर के ग्राम पंचायत सचिव तक की व्यवस्था है और कलेक्टर से लेकर कोतवाल तक की व्यवस्था है। ऐसी क्या जो सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए बना रही है, क्या वो सरकारी अधिकारियों के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों के माध्यम से जो है जनता तक नहीं पहुंच पा रही है और प्रदेश स्तर के नेताओं को गांव तक पहुंचना पड़ रहा है शिविर के माध्यम से? देखिए, क्या सरकारी तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? सरकारी तंत्र सही काम कर रहा है, उनको मिल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक गांव का आप आबादी ले लीजिए, आप हर साल देखेंगे कि 4 मकान अलग बन गया, उसके बाद में उनके बिजली का खंभा चाहिए, उनके बाद में उनका पानी का चाहिए। ये सतत रूप से विकास की प्रक्रिया चलने वाली है, एक बार में कोई इसका मांग समाप्त होने वाला नहीं है। एक बार आप पूरा कर भी लेंगे तो आपको आगे चलाना पड़ेगा। और ये जो सरकारी पैसे का बंदर बाट हो रहा है, जिस प्रकार से 71 के बहुमत के बाद भूपेश बघेल के द्वारा ये हिम्मत नहीं दिखा पाए कि हम जनता को फेस कर सके और जनता को बैठा करके उनकी समस्या को हम सुन सके और उनका निराकरण कर सके। ये कांग्रेस के लोग 5 साल में हिम्मत नहीं कर पाए इतने बहुमत के बाद भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतने का काम नहीं करती, जनता को फेस भी करती है, उनके समस्याओं को सुनती भी है और उसका निराकरण भी करती है। हम जनता के समस्याओं को सुन करके भागने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि जनता के समस्या का निराकरण करने वाले लोग हैं। और जो जनता की समस्या को जो नहीं सुन पाए 5 साल में, उसका क्या हश्र हुआ है आपके सामने। सर, एक तरफ आप लोग सुशासन तिहार मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है देश भर में संविधान बचाओ रैली कर रही है। आज भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर रही है। मैं 2 उदाहरण आपको दे सकता हूँ। एक इमरजेंसी का उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि किस प्रकार से इमरजेंसी में उन्होंने धारा 56 लगा करके कई राज्यों को भंग करने का काम, उसके बाद में अपने सरकार के कार्यकाल को बढ़ाने का काम और उसके साथ ही साथ में उन्होंने विभिन्न संविधान के धाराओं को तोड़ने का मरोड़ने का काम किया गया। इस देश में इमरजेंसी लादा गया, जो कानून की धज्जियां उड़ाए हैं, जो संविधान के अधिकारों के तहत जनता का अधिकार है उनको छीनने का काम किया है। वो किस बात को लेकर के संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? सर्वाधिक यदि संविधान की किसी ने हत्या की है तो कांग्रेस के सरकार में हुआ है और कांग्रेस के लोगों ने किया है। इसलिए जनता उनको विधानसभा में भी नकार दे
और लोकसभा में जनता ने उनको नकार दिया। और अब तो पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव ने बता दिया कि कांग्रेस कहीं पर नहीं है। उनके कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।